क्या बेटा क्या एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो सब लोग write three numbers whose decimal expansion are non-terminating, non-recurring, non-terminating, non-recurring. Okay? यानी के non-terminating and non-recurring. हमें ऐसे तीन नंबर्स लिखने हैं कोई भी. So first will be non-terminating का मतलब क्या होता है तो terminate ना हो, ठीक है, and non-recurring. तो ये non-terminating, non-recurring क्या होते हैं irrational numbers. Those numbers are called irrational numbers. So just write any random pattern 17.01001. हो गया. This is non-terminating, non-recurring. ऐसा सेकंड सब लोग बड़ा तीन अपने खुद के एग्जांपल्स लिखो. राइट योर ओन एग्जांपल्स. Write your own examples, everybody. Any random numbers. Yes, ma'am. Done. सबने लिख दिए तीन नंबर्स. Yes, ma'am. रुद्र भट्ट, बड़ा ये चौथी बार है that I am calling your name and you are not responding. Okay, this is done. तीनों के तीनों नंबर सबने लिख दिए ना 1, 2 and 3 all three numbers. Yes. So next question. Question number 8. Find three different irrational numbers between the rational numbers. Three irrational numbers between 5/7 and 9/11. 5/7 and 9/11. तुम्हें ढूंढने हैं तीन irrational numbers, बड़ा rational नहीं. Don't start into 10 करके LCM लेके. You have to find out irrational numbers, not rational numbers. तुम्हें ढूंढने हैं ये दो numbers के बीच में तीन irrational numbers. So irrational numbers कैसे होते हैं जैसा अभी मैंने इसके previous question में लिखा था. Those numbers are called irrational numbers. तो यहाँ पे हम 5/7 का डेसिमल फॉर्म लिखेंगे. So what is decimal form of 5/7? तुमने क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड किया था. देखो क्वेश्चन नंबर 2 में 5/7 की वैल्यू फाइंड की थी. वहां से देख के मुझे बताओ 5/7 की वैल्यू क्या है. फाइव बाई सेवन की वैल्यू क्या है. 0.714285 over bar. Right? And 9/11 की वैल्यू
9 by 11 डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, डिवाइड करो इसे, लॉन्ग डिवीजन करो। Ma'am, 9/11 equals to 0.81 bar. 0.81 बार, करेक्ट। 0.818181 रिपीट होगा। तो ये देखो दोनों के डेसिमल आ गए। 5/7 का डेसिमल फॉर्म ये है, 9/11 का डेसिमल फॉर्म आ गया। ठीक है, नाउ 71 एंड 81। अब देखो बेटा, इनके बीच में तुम्हें इरैशनल नंबर्स ढूंढने हैं, तीन। तो तुम्हें क्या करना है, 71 और 81 के बीच में 0.71 0.81 के बीच में कोई भी रैंडम पैटर्न के नंबर्स बनाने हैं। रैंडम पैटर्न के नंबर्स जैसे अभी लिखे थे अब, बट इन तीन के बीच में 71 और 81 के बीच में, जैसे सपोज 73 लिख दिया तो 731 7311 73111, ये पहला हो गया। ठीक है, पीछे डॉट्स करने हैं, नॉन डोमिनेटिंग है, ये एक नंबर। फिर दूसरा लिखो और तीसरा भी लिख दो ऐसा। जस्ट राइट 71 और 81 के बीच में कोई भी रैंडम पैटर्न का नंबर लिख दो, बट वो स्टार्ट किससे होना चाहिए, 71 और 81 के बीच में, यानी 72 से 73 से 74 75 76 81 तक कोई भी नंबर लिख दो। जस्ट राइट एनी थ्री रैंडम irrational numbers. Completed? Just a second, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, Hmm. ma'am, I can't understand this sum. बेटा because you have joined today is your first lecture, कैसे आएगा? रुक जाओ, अभी ये टॉपिक खत्म होने के बाद नया टॉपिक ही स्टार्ट होने वाला है बेटा। ये दो सम्स खत्म होने के बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। Okay, ma'am. लिख दिया बेटा, 71 और 81 के बीच में सबने नंबर्स लिख दिए? Yes, ma'am. Okay. तो क्वेश्चन में हमेशा ये ध्यान रखना कि तुमको इरैशनल नंबर पूछा है। Question number 9. Classify the following numbers as rational or irrational. Root 23. बताना है ये नंबर रैशनल है कि नहीं, रैशनल है कि irrational है। Numbers are writing. चलो राइट डाउन, इसमें से रैशनल कौन सा है और इरैशनल नंबर कौन सा है, एवरीबॉडी।
23 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, 23 होता है प्राइम नंबर, राइट? तो स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी प्राइम नंबर है तो वो इरैशनल नंबर होगा। दिस इज इरैशनल नंबर। जैसे √2, √3, √5, √11, √17, √19, रूट के अंदर प्राइम नंबर, everybody know what is prime number, right? Prime number Yes, ma'am. Yes, ma'am. 3, √37, ये सब irrational numbers, okay? √225, 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का, 15 का, ठीक है? तो ये हुआ रैशनल। सी 0.3796, देखो कहीं पे बार लग नहीं रहा है और कहीं पे डॉट डॉट भी नहीं है, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग नंबर्स भी क्या होता है? Rational. ये है 7.478 बार, और बार वाले नंबर्स भी रैशनल ही होते हैं। बार वाले नंबर्स जो होते हैं वो भी रैशनल नंबर्स ही होते हैं। और लास्ट वाला ई वाला बताओ। Irrational. Irrational. मैम हाँ मैम मैंने होमवर्क कर दिया, दिखाऊं? क्या मैम मैंने होमवर्क कर दिया, मैं दिखा दूं? क्या कर दिया है बेटा? होमवर्क। हम होमवर्क अभी क्यों किया? क्यों मैम? Now we'll start with another topic. टॉपिक का नाम है रैशनलाइजेशन, बट बिफोर डूइंग रैशनलाइजेशन वी आर गोइंग टू डू, उसके साथ साथ देखो इरैशनल नंबर, जैसे मैंने बताया अभी इरैशनल नंबर क्या होता है? √2, √2 दोनों इरैशनल नंबर है बेटा। √2 into √2 क्या है? 4. √2 2. इरैशनल नंबर्स, ठीक है? मल्टीप्लाई में बताती हूँ, आंसर देखते हैं। जैसे 3, √3, √3, ठीक है? √7, √7, फिर √43, 43, राइट? फिर √5, √5। अभी हम क्या करने वाले हैं? सारे इरैशनल नंबर्स जो होते हैं ना उनके ऑपरेशंस, मतलब उन पे एडिशन देखेंगे कैसे होता है, उनका सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है और उनका डिवीजन कैसे होता है। ये चारों चीजें हम देखेंगे अबाउट इरैशनल नंबर्स। ये मैंने इरैशनल नंबर्स लिखे, मल्टीप्लिकेशन, ओके? तो √2 into √2, रूट के नंबर्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जैसे इधर 2 और 2 that can be multiplied. What is 2 into 2? 4, और ऊपर क्या लगेगा? √4 क्या होता है? 2 से 3 multiply 3, 9, √9 क्या होता है? 3। ऐसे ही रूट जब सेम नंबर हो, जैसे इधर भी 7 इधर भी 7, ऊपर √2, √7 into √7 that is 7, √43 that is 43, √5 that is 5। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है? देखो एक तो मैंने ऊपर तो बताया ही कि तुम अगर जैसे √2 into √2 क्या हो गया? 2, √3 into √3 क्या हो गया? 3, ठीक है? किसी को पता है रूट की वैल्यू क्या होती है? इसको अगर मुझे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ऐसे
सब इधर ध्यान देना बेटा, रूट जो होता है ना उसका 1/2 वैल्यू होता है, ठीक है। सब लोग बेटा इधर ध्यान से देखना और क्वेश्चन आए तो पूछना मेरे को कि रूट, अगर मैंने क्यूब रूट लिखा, सब लोग स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से अवेयर हो, एक स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है। अगर मैंने क्यूब रूट लिखा, क्यूब रूट का पावर क्या होता है 1/3, स्क्वायर रूट का पावर होता है 1/2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका पावर 1/2, इसका भी पावर 1/2, बीच में मल्टीप्लाई, तो दोनों पावर्स ऐड हो जाते हैं, 1/2 + 1/2 हो गया 1, ऐसे आता है ये आंसर। √2 × √2 कैसे आया उसके मैंने वेज बताया। एक तो तुम मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, देख ही रहे हो, 2 2 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2, बट हम हमेशा डायरेक्ट ही लिखते हैं, यही लिखेंगे सीधा, √43 × √43 43, √5 × √5 5, we will always write directly only, तुम्हें बताना नहीं है कि 5 कैसे आया, ठीक है। सो √5 × √5 मतलब 5। ऐसे ही हम दूसरे भी और मल्टीप्लिकेशंस we will see। ठीक है, अब इसमें सेम नंबर्स नहीं है, बट हम रूट के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना, मल्टीप्लाई यू कैन डू, यू कैन मल्टीप्लाई 3 7 का 21, √21 लिख दोगे इसको, 2 3 का 6 लिख दोगे, ऐसे सब सॉल्व कर दो, सॉल्व हो, रूट की साइन ऊपर रख देनी है और अंदर मल्टीप्लाई। 5 × 11 55. √55. 17 2 34. 34, √34. 57, 57 root. √57, ठीक है। अंडरस्टूड अब एवरीबॉडी, रूट के नंबर yes ma'am, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो अब है ना कहीं पे नोट करो NOTE और उसे हाईलाइट करो और वहां पे लिखो, क्योंकि ये तुम्हें दिमाग में रखना ही है। मैंने जैसे बोला ना वही सेम चीज लिखो तो वो तुमको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। वी कैन ऑलवेज मल्टीप्लाई रूट नंबर्स, ऐसा लिख दो, वी कैन ऑलवेज मल्टीप्लाई रूट नंबर्स और उसको हाईलाइट करो। ये चीज दिमाग में रखनी है जब भी मल्टीप्लाई आए तब। ये जो मैं बोल रही हूँ वो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि अभी आगे दूसरे ऑपरेशन आएंगे उन सब में चेंजेस होंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 2 √2 3 √2, मतलब ऐसे 2 √2 मतलब 2 × √2, 3 × 2। How you will solve this? नंबर को हाँ वेद बोलो बेटा। Answer is 4 × 6. 6, क्या वेद आगे बोलो बेटा। Then answer is 6 × 4. 6 × 4 है, 2 3 6, ये तो सही है। What is √2 × √2? 2. 2, 2, √2 × √2 is 2, not 4. It is √4. √4 हो जाता है 2। देखो मेरा नंबर सेम है, रूट के अंदर नंबर सेम है, तो √2 × √2 is √4 and √4 क्या होता है 2 होता है, ओके। तो 6 2 are
12 is your answer. Your answer is 12. चलो अब मैं दूसरे दे रही हूँ. Ma'am, this is a practice sums. Yes, madam. Wait, बोलो बेटा सेकंड का आंसर. Ma'am, 3 into in the bracket 5 into 6 in the bracket 5 is equal to, ma'am, 18 into 5 Very good. into is equal to 90. Very good. 90 is the correct answer. Okay. ध्रुवी बेटा मैं इतने टाइम से चिल्ला रही हूँ. Where are you? यस मैम, एक्चुअली मेरे हेडफोन्स डिस्कनेक्ट हो गए थे तो वो अभी कनेक्ट किए तो आपका मैसेज देखा मैंने. वो हेडफोन्स डिस्कनेक्ट हो गए थे इसलिए साउंड नहीं था. The sums or not? सॉरी मैम. Have you completed the sums or not? नो मैम, स्टिल नॉट. आई एम जस्ट डूइंग इट राइट नाउ. Bhumika, her. Yeah, ma'am. Third answer is 132. Means 4 and 4 into 11. is 44. Multiplied by 3. What is 44 into 3 is? 130. Very good. Dia, Thank you. answer. Dia. Yes, ma'am. Ma'am, minus 4 into minus 2. 8 Very good. 8. minus 8 into 11. 88. 88. Right. Next. Next we'll say Pranay. Ma'am, 17 into 2. And then 34 into 2 equals to 68. सब लोग चेक कर लो अपने आंसर्स. Okay, now we'll move to the addition. This was multiplication. Multiplication of such irrational numbers. Okay, now we will move to addition. अब मेरा एडिशन टोटली उसका अपोजिट. इसमें रूट के नंबर्स ऐड नहीं होते. ऐड नहीं होते. सपोज इफ आई एम राइटिंग √2 प्लस √3, तो ये कुछ नहीं होगा इसके आगे. दिस इज द एंड. √2 और √3 को तुम ऐड नहीं कर सकते. ठीक है. डोंट राइट 2 + 3 5 √5. तो अगेन अब एडिशन ऊपर हेडिंग डालो ब्लॉक लेटर्स में, बड़े बड़े लेटर्स में एडिशन, और उधर नोट लिखो रूट नंबर्स आर नॉट एडेड. रूट के अंदर के जो नंबर्स होते हैं वो ऐड नहीं होते. ये क्लियर लिख लेना. तो कैसे नंबर्स ऐड होते हैं? अगर मैंने ऐसा लिखा है, do you know like terms? You know what are like terms? Everybody knows that. Like terms क्या होते हैं? बेटा like terms क्या होते हैं? सबको पता है? Like terms. Ninth standard, nobody knows what are like. Similar. Ma'am, similar numbers. मैम कैन आई? ये होते हैं like terms. सबका
वेरिएबल इज सेम, राइट? ऐसे ही इरेशनल नंबर्स में भी होते हैं लाइक टर्म्स. फॉर एग्जांपल 4√2, 5√2, 11√2, ये लाइक टर्म्स है. These are like terms. क्यों? क्योंकि पीछे √2 सब में √2 है. 4√17, 101√17, -4/3√17, ये भी लाइक टर्म्स है. क्यों? क्योंकि सब के पीछे √17 आगे का नंबर नहीं देखना, रूट वाला नंबर. सबके रूट वाले नंबर क्या है? सेम. ये भी हुए लाइक टर्म्स. बट अगर ऐसा लिखा हो तो ये सारे लाइक टर्म्स नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे √2 है और बाकी दोनों जगह पे √3 और √3 है. ये दोनों लाइक टर्म्स है क्योंकि दोनों के रूट से है. बट ये इनके साइज के साथ है, ये अलग है. दिस इज नॉट लाइक दैट. Understood where I am going? It is very much similar to what you do in your algebraic expression. जैसा हम algebraic expression में करते हैं ना, वैसे. तो जो तुमने अभी नोट लिखी उसी के आगे लिखना only like terms are added. Only like terms are added. मतलब अगर मैंने लिखा है 2√2 plus 3√2 तो बेटा इसमें √2 सबसे पहले तो देखना ये लाइक टर्म्स है कि नहीं. तो लाइक टर्म्स है √2 एंड √2. फिर तुम्हें ये देखना है लाइक टर्म्स है तो आगे के कोएफिशिएंट ऐड होंगे. मतलब इधर 2 और इधर 3. व्हाट इज 2 plus 3? 5. दिस 2 plus 3 और पीछे √2 as it is. पहले देखना है सब लाइक टर्म है √5 लाइक टर्म्स. तो उसके आगे के जो नंबर्स है 7 plus 3 Then 21 into bracket 5. 21√5. ओके सेम. मैम मैं इसमें आपको जितनी टर्म डालनी है उतनी डाल सकती हूँ. सिर्फ वही ऐड होंगे. तो कौन से ऐड होंगे लाइक टर्म्स? 4√3 plus 10√3 यस. तो and 2√5 plus 14√5. 14√3. यस ये हो गया और ये दोनों ऐड हो गए 14 plus 2 and this is your answer. इसके आगे नहीं ऐड होगा कुछ भी. √3 वाले नंबर ऐड हो गए. सो दैट इज 4 plus 10 14 और ये दोनों √5 वाले के आगे के कोएफिशिएंट्स ऐड होते हैं. सेम goes for the subtraction also. Same process is for subtraction also. तुम्हें सिर्फ आगे के नंबर्स ही करने हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट और ऐड. जैसे ये सारे लाइक टर्म्स है उसके आगे के कोएफिशिएंट्स 7 plus 5 minus 4 कर दो. क्या आंसर आएगा बताओ? 8 8√2. into bracket 2. 8√2 ब्रैकेट में सिंपली 8√2.
Ma'am, this is a practice sum. प्रैक्टिस सम ही है बेटा, जो मैं बोर्ड पे करा रही हूँ सब प्रैक्टिस ही होता है। करो अभी इसका आंसर दो। √5 √3. What is the answer? √5 √3. √5 √3. Ma'am, answer is 0. (1√5), 1√3. Answer will be 0. 4√5 4√5 ये लाइक टर्म, उसके आगे क्या कोएफिशिएंट 4 और इधर 4 minus 4 0. It is cancelled बेटा, कुछ नहीं होगा। 4 and minus 4 cancel. +5 minus 5 cancel. Answer will be 0. Ma'am, answer is 1 into 7 plus 7 into 3. 1√7. What is better 3 minus 4? Ma'am, 1. 3 minus 4. Wait. (-1). Minus 1. -1 √7 plus 7 √3. तो ये 7 minus 1 √7. 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा और लिखोगे तो भी चलेगा। इट्स लाइक हम अगर ऐसा किया 3x minus 2x तो हम क्या लिखते हैं x। 1 लिखो कि नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इट्स सेम। ओके, तो बेटा आप क्या ध्यान रखना है, ये चीज ध्यान रखनी है कि रूट के नंबर्स लाइक टर्म्स हो तो ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, वरना नहीं होगा, वरना एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। Understood everybody? Yes, ma'am. Addition थर्ड वाला